ये संपूर्ण ध्यान की पद्धति एक ही मंत्र के ऊपर आधारित है। प्रत्येक जगह कोई ना कोई मंत्र होता है और वो मंत्र आज का होता है, वर्तमान का होता है, और वर्तमान काल से बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। ये एक वर्तमान का मंत्र है, ये एक आज का मंत्र है, और उस मंत्र का वैज्ञानिक परीक्षण भी विदेशों में हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में एक सामान्य मनुष्य को उस ओरा के मशीन पे बिठा करके उसके ओरा को चेक किया गया, और बाद में ये गुरु मंत्र का 3 बार उच्चारण करके उसका ओरा चेक किया गया, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर पाया। इस मंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। मंत्र की शक्ति इसलिए क्योंकि 800 सालों से जो गुरु अपना ज्ञान आप तक पहुंचाना चाहते थे, वो सब इस मंत्र के माध्यम से वो दे रहे हैं। पहले एक गुरु एक शिष्य को देता था, एक शिष्य एक शिष्य को देता था, ऐसा सालों तक चला आ रहा था। लेकिन जब तक उचित समय नहीं आता, तब तक वो मंत्र, वो अनुभूति सारे समाज में नहीं फैल सकती। मैं कई बार मेरे गुरुओं को प्रार्थना करता था, आप इतने ज्ञानी हो, इतनी अच्छी ध्यान की आपकी स्थिति है, लेकिन ये सारा ज्ञान आप लेकर इस हिमालय में बैठे हुए हो और आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है। कई लोग हैं जो परमात्मा को खोज रहे हैं, कई लोग हैं जो परमेश्वर को सच्चे मन से खोज रहे हैं। कम से कम ये ज्ञान उन व्यक्तियों तक तो पहुंचने दो। थोड़ा सा भी बर्फ़ कम हो जाता है तो तुम और बर्फ़ वाले जगह घुस जाते हो, तो आम आदमी तो यहाँ आ नहीं सकता और तुम समाज में जा नहीं सकते। सचमुच बता रहा हूँ, वो लोग समाज में आने की स्थिति में नहीं है, और समाज में आए तो भी तुम कबूल नहीं करोगे, तुम स्वीकार नहीं करोगे। आप कल्पना करो ना कि आपके इस कैंपस के अंदर, आपके इस रेलवे के कॉलोनी के अंदर नंग धड़ंग व्यक्ति आके यहाँ खड़ा हो जाए गेट के ऊपर, तो आपके रेलवे के लोग आने देंगे क्या? उसको नहीं आने देंगे, को भिखारी समझ के भगा देंगे। तो सचमुच अगर मेरे सदगुरु यहाँ आके खड़े हो जाएं तो आप कोई भी स्वीकार नहीं करोगे। मैं तो खोटा सिक्का हूँ, मैं तो असली साधु नहीं नकली साधु हूँ। इसलिए हूँ क्योंकि असली आपको प्राप्त नहीं हो सकता, आप ग्रहण नहीं कर सकते, आपकी रिसीविंग नहीं है। इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा गया है ताकि आप ग्रहण कर सको, आप ले सको, आप तक पहुँच सकूँ। तो वास्तव में उनकी स्थिति बहुत है, उस स्थिति में वो यहाँ तक आ नहीं सकते, आप उन तक नहीं जा सकते। ये ठीक वैसा ही है जैसे 24 कैरेट सोने के जेवर नहीं बनते, जेवर बनाने के लिए उसमें कुछ तांबे की मिलावट करना पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से उनका वास्तव में स्वरूप यहाँ तक नहीं आ सकता और आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन आप तक कैसा पहुँचा जा सकता है, आप तक कैसा जाना जा सकता है, आप तक कैसे जाया जा सकता है, ये सोच समझ करके उन्हें पूरी योजनाबद्ध तरीके से, पूरे एक प्लानिंग के अंतर्गत मुझे आपके पास भेजा गया है। इसीलिए ये सारा तामझाम है कि आप तक पहुँच सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। उनको मालूम है कौन से पैकिंग में भेजना चाहिए ताकि अपना माल अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सचमुच बता रहा हूँ, मेरे जीवन में बहुत अनुभव है। ये भी अनुभव है कि एक बार पहले गोवा में गया 10 साल पूर्व, तो 20 लोगों का शिविर लिया, 8 दिन उतना ही मेहनत किया, उतना ही किया। उसके बाद में फिर बाद में गया 10 साल के बाद, तो 20,000 लोगों का शिविर हुआ। मैं तो वही था, मेरी बातें भी वही थी, ध्यान भी वही था। बदला क्या था? सिर्फ पैकिंग बदला था, तामझाम बदला था, आसपास का कलेक्टिविटी बदला था, आसपास की सामूहिकता बदली थी। तो जैसे ही सामूहिकता मिलती है, जैसी कलेक्टिविटी मिलती है, वैसे उसका प्रभाव, वैसा इफेक्ट होना चालू हो जाता है। तो सारे दुनिया भर में, विदेशों में जाने के बाद में धीरे धीरे अपने देश के अंदर, विशेष अपने गुजरात के अंदर, सारे गाँवों के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया है कि प्रत्येक गांव में जाके ये कार्यक्रम रखा जाए। कुछ नहीं है, कोई मैं बहुत बड़ा सस्पेंस नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। सिंपल मंत्र है, वो आपको बताता हूँ। कुछ नहीं, साधा मंत्र है, ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। सिंपल मंत्र है, साधा मंत्र है। सिंगापुर में जब एक बार मैं गया था और वहाँ बताया, तो कुछ चीनी लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। स्वामी जी, आप बोलते हो कि आप किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते,
आप मनुष्य धर्म की बात करते हो, तो आपके इस मंत्र के अंदर, आपके इस गुरु मंत्र में ओम का उच्चारण क्यों है? आपके इस गुरु मंत्र में श्री का उच्चारण क्यों है? तो उन चीनी साधकों को मैंने एक कहानी बताई, वही कहानी मैं आज आपको बता रहा हूँ। उनको ये बताया कि एक चीनी चित्रकार था, वो छोटे से अपने गांव के अंदर रहता था और गांव में बैठ करके लोगों के चित्र बनाता था, और उसको लोगों के चित्र बनाने में बड़ी महारत हासिल थी। कौन से व्यक्ति के अंदर कौन सी अच्छाई है, उस अच्छाई को बराबर पहचानता था, बराबर जानता था और उसको अपने चित्र में प्रकट करता था। तो वो व्यक्ति बोलते थे, मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं भी इतना सुंदर नहीं हूँ जितना सुंदर तूने मुझे चित्र में बनाया है, क्योंकि उसे मनुष्य के अंदर की सुंदरता देखना आ गया था। धीरे धीरे उस व्यक्ति के चित्रों की प्रदर्शनी बड़े शहरों में लगने लग गई, धीरे धीरे राजधानी में लगने लग गई, और 40 साल में उसकी ख्याति पूरे चीन के अंदर फैल गई। और एक दिन इसी चीनी चित्रकार की प्रदर्शनी अमेरिका में लगाई गई, और अमेरिका में जब चीनी चित्रकार की प्रदर्शनी लगाई गई तो उसके अंदर कई अमेरिका की औरतों ने ऑब्जेक्शन लिया। चित्रकार को पूछा, तेरे चित्र के अंदर जितनी सुंदर स्त्रियां हैं सारी स्त्रियां चीनी हैं, तो तू क्या बताना चाहता है? सुंदर स्त्रियां सिर्फ चीन में ही होती है, अमेरिका में सुंदर स्त्री नहीं होती। उस चित्रकार ने शांत चित्त होके उनको उत्तर दिया, 40 साल से मैं चीन के बाहर गया ही नहीं हूँ, और मैंने इन 40 साल में जो सुंदर स्त्री देखी वो मेरी माँ थी जो चीनी थी, जो मेरी बहन थी वो चीनी थी, जो मेरी पत्नी थी वो चीनी थी, मेरी लड़की थी वो चीनी थी। तो चीनी स्त्री के अलावा मैंने जीवन में कोई स्त्री ही नहीं देखी है, तो मैं दूसरे स्त्रियों के चित्र कैसे बना सकता हूँ? तो कृपया आप ये ध्यान मत दो कि चीनी स्त्रियां हैं कि कौन सी स्त्रियां हैं, आप चित्र की सुंदरता को देखो, कितना सुंदर चित्र बना है, कितना अच्छा चित्र बना है, आप उधर ध्यान दो। जिसे चित्रकार ने जवाब दिया, ठीक उसी प्रकार से मैं भी आपको जवाब दे रहा हूँ कि 40 साल से मैं भारत के बाहर गया ही नहीं हूँ, तो भारत के संस्कृति का प्रभाव, भारत के वातावरण का प्रभाव मेरे मंत्र के ऊपर भी आएगा। तो तुम मंत्र के अंदर ये मत देखो कि ओम क्यों है और श्री क्यों है, आप उस मंत्र के वाइब्रेशंस देखो, उस मंत्र की एनर्जी देखो, मंत्र का प्रभाव देखो। और उसके बाद में उन्होंने अच्छे से उस मंत्र को ग्रहण किया। ऐसी एक घटना इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में एक हेजल नाम की एक बहुत बड़ी लेखिका है, काफ़ी बड़े बड़े पुरस्कार उसको मिले हुए, और वो मेरे पीछे लग गई, स्वामी जी मैं आपके ऊपर कुछ लिखना चाहती हूँ, आपके कुछ विचार जानना चाहती हूँ, आप मुझे साक्षात्कार दे सकते हैं क्या? मैंने कहा कि जब तक अनुभूति नहीं प्राप्त कर सकती तब तक साक्षात्कार देके कुछ फ़ायदा नहीं है, तो पहले अनुभूति ग्रहण कर। तो उसने फिर 3 दिन का एक शिविर अटेंड किया। शिविर अटेंड करने के बाद में फिर बोले, स्वामी जी शिविर भी हो गया, अब मुझे साक्षात्कार दो, मुझे इंटरव्यू दो। तो फिर मैंने एक पागलसरी की कंडीशन रखी। मैंने कहा एक काम कर, तू लंदन से आ रही है ना, आते समय एक सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर लेके आ, फिर मैं तेरे को साक्षात्कार दूंगा। तो वो पत्थर लेने के लिए 17 किलोमीटर तक घूमी, और 17 किलोमीटर घूमने के बाद में उसको एक पत्थर मिला, गंदा पत्थर था, उसको टिश्यू पेपर से उठाया था, वो उठा करके लेके आई। बोले ये लो स्वामी जी, आप बोले थे ना पत्थर, ये लेके आई। उसको बेसिन में धोया, धो करके मेरे को दिया। कुछ नहीं, उस पत्थर को मैंने हाथ में लिया और 3 बार गुरु मंत्र का उच्चारण किया, और वही पत्थर उसको वापस दिया। उसने अपने किताब में लिखा है कि जब स्वामी जी को मैंने पत्थर दिया तो पत्थर सड़क पे पड़ा हुआ एक गंदा पत्थर था, और जब स्वामी जी ने मुझे वापस दिया तो पत्थर मेरे लिए डायमंड था। इतना अच्छा ऊर्जा, इतना अच्छा एनर्जी उस पत्थर के अंदर स्थापित हो गया था।